बारिश का मौसम था। जंगल के हर पेड़ की टहनी से पानी टपक रहा था। रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला जो कालू कौवे के पेड़ पर था, पानी से भीग रहा था। तो छोटे बच्चों के साथ वो खुद भी सर्दी से कांप रही थी। मेरा बच्चा भीग गया, ऐ ऊपर वाले, बारिश तो सब कुछ बहा लेगी। काश कभी धूप हमारे आंगन में भी चमके। कौवों का घर चिड़िया के घर के ऊपर था। गौरी कौवी अपने घर की खिड़की से बोलती है, अरे छोटी चिड़िया, तू अभी तक यहीं पड़ी है? हमारे पेड़ की इज्जत खराब हो रही है तुम्हारे कच्चे घोंसले से। इस कमकल चिड़िया को और कोई पेड़ ना मिला रहने को। अब हमारे पेड़ की भी शाख झुक गई है इसके बोझ से। रानो चिड़िया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और गीले पत्तों से अपने बच्चों को ढांप लेती है। घटाएं पूरे जंगल में छाई थी। एक ऊंची टहनी पर मिठू तोता और हरियाली तोती अपने बच्चों को परों में छुपाए बैठे थे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। वो बारिश के पानी से बचे हुए और सुरक्षित थे। उनकी नजरें सामने रानो चिड़िया के भीगते घोंसले पर थीं। मिठू जी देखें, रानो चिड़िया कितनी परेशान है। उसके बच्चे तो बारिश में कांप रहे हैं। हरियाली, एक माँ का दुख सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। बारिश में भीगता हुआ बंटी कबूतर तोतों के पास आता है। मैं भी देख रहा था, रानो का बच्चा तो बिल्कुल बीमार लग रहा है। हमें कुछ करना होगा। हम रानो चिड़िया के दोस्त हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। रात के वक्त तूफान और भी तेज हो गया। तेज आंधी चली और बारिश ने सब कुछ भगो दिया। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठी थी। ये तूफान बहुत खतरनाक है। मेरे बच्चों, मुझसे लिपट जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हवा इतनी तेज थी कि रानो चिड़िया के घोंसले का एक कोना टूट जाता है। कालू जी, मैं तो कहती हूँ गिरा दो इसका घोंसला, हमारी शाख का कुछ तो बोझ कम हो। अब देखेगी ये गुर्बत की कीमत। बारिश इस छोटी चिड़िया के बच्चों को बहा ले जाएगी। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, चाहे मेरी जान चली जाए। अगली सुबह बारिश तो रुक जाती है, मगर चिड़िया के बच्चे बुखार में तप रहे थे, खांस रहे थे। क्या करूं, ना दाना है ना दवा। रानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर जाती है। बंटी कबूतर, मिठू तोता और हरियाली तोती मिलकर एक बड़े पेड़ की मजबूत शाख पर एक नया घोंसला बनाते हैं, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच सकता था। फिर वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को नए घोंसले में ले आते हैं। रानो, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। रानो बहन, हमने छोटा सा घर बनाया है, लेकिन ये मोहब्बत से भरा हुआ है। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया। आज मेरे बच्चों को फिर से माँ का आंगन मिल गया। रात को कालू कौवा और गौरी कौवी हसद में जल रहे थे। ये सब रानो के साथ क्यों है? मैं तो रानो चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकालना चाहता था। कालू जी, चलो उस चिड़िया का नया घर भी उजाड़ते हैं। वो जैसे ही रानो चिड़िया के घोंसले के पास पहुँचते हैं, मिठू तोता सामने आ जाता है। एक पत्ता भी तोड़ा तो तुम्हारी अक्ल निकाल दूंगा। बंटी कबूतर भी आ जाता है। हम सब अब साथ हैं, तुम तन्हा हो गए हो कालू। कालू कौवा और गौरी कौवी डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उस रात भी जोरों की बारिश होती है, मगर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में सुरक्षित बैठी थी। सुबह होते ही बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने नए घोंसले में अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। ये पहली धूप है जो मेरे दिल में उतर रही है। माँ, अब हमारा घर गिरेगा तो नहीं? नहीं मेरे बच्चों, अब तुम्हारे पीछे माँ की दुआएं भी हैं और सच्चे दोस्तों का सहारा भी। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया। गुर्बत सब कुछ छीन सकती है, घर, सुकून, दाना, पानी, लेकिन अगर माँ की ममता हो और दोस्त सच्चे हों तो सबसे अंधेरी रात भी गुजर जाती है और सूरज फिर चमकता है। पेड़ों की डालें गुनगुना रही थी। रानो, अब तू अकेली नहीं है,
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर एक हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती माँ रहती थी। उसका पति कुछ अरसा पहले तेज बारिश में मर गया था। अब रानो चिड़िया अकेली थी अपने 2 अंडों के साथ। रानो चिड़िया अपने अंडों पर बैठी थी और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। ए ऊपर वाले, तू बस चंद दिनों का और साथ दे दे। ये जो 2 अंडे हैं ना, इन्हीं में मेरी पूरी दुनिया बसती है। बस अब जल्दी से मेरे बच्चे निकल आए ताकि मैं अपने बच्चों की चूं चूं सुन सकूं। आखिर अंडों से बच्चा निकलने का समय आ ही जाता है। रानो चिड़िया का एक अंडा फूटता है और उसमें से प्यारा सा बेटा निकलता है। मेरा प्यारा बेटा, मेरा कुकू। लेकिन चिड़िया का दूसरा अंडा अभी तक नहीं फूटा था। रानो चिड़िया अपने पुराने टूटे फूटे घोंसले में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ झूम रहे थे। तभी कुछ पड़ोसी पक्षी कालू कौवा, गोरी कौवी, तोता और तोती उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आते हैं। उफ रानो, तुम्हें कोई अकल है? ये अंडा तो सड़ चुका है, अभी भी इसे सीने से चिमटाए बैठी हो। ऐसे अंडों को तो फेंक देना चाहिए वरना बदबू फैल जाएगी। देखो तो इस बेचारी चिड़िया को, खुद बारिश में भीग रही है, ठंड में कांप रही है, लेकिन फिर भी एक मरा हुआ अंडा लेकर बैठी है। कितनी बेवकूफ है ये चिड़िया। लगता है गम ने दिमाग खराब कर दिया है इसका। चलो छोड़ो, हमें क्या। रानो तो कभी समझने वाली नहीं। ऐसी चिड़िया अपने ही गम में डूबी रहती है। हम तो कहते हैं एक बच्चा मिल गया ना, बस वही काफी है। ये सड़ा अंडा रखकर क्या करेगी तू? लेकिन